आप सभी को राधे राधे। ये देखिए मैंने 5 नंबर के बाल गोपाल के लिए ये वुलन पोशाक बनाई है। अब मैं इसे बाल गोपाल को पहना करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपनी बाल गोपाल को ये पोशाक पहना दी है और देखिए मैं आगे से पीछे तक आपको दिखा रही हूँ। देखिए पोशाक इस तरीके से तैयार हुई है। अगर मेरी बाल गोपाल की पोशाक आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने 2 कलर का ऊन लिया है और ये हमारी 11 नंबर की सिलाई है। अब हम फंदे लेना स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें इस तरीके से फंदे लेना है। इस तरीके से हमारा ये हो गया एक फंदा। अब फंदे हमें थोड़े टाइट टाइट करके लेने हैं। ये 2 फंदा, ये 3 फंदा, इस तरीके से हमें 20 फंदे लेने हैं। अब मैं फंदे लेके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने ये 20 फंदे ले लिए हैं। अब देखिए हमें इस तरीके से बुनना है। हमें उल्टा उल्टा बुनना है और ये जो ऊन है हम इसमें साथ में फंसाते हुए चलेंगे। इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और ये ऊन हम 5-6 फंदे फंसाते हुए चलेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे कट कर देंगे। अब ये सिलाई में आपको बुन के दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए अब ये जो ऊन है इसको हम इस तरीके से कट करके इसे हटा लेंगे। अब हमें ये लाइन भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से हमें उल्टा उल्टा बुनना है और हमें नेक्स्ट लाइन भी उल्टी उल्टी बुन के, यानी हमें 3 लाइन उल्टा उल्टा बुनना है। अब ये दोनों लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमारी ये 3 सिलाई हमने बुन ली है। अब हम देखिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। अब मैं इसे 10 नंबर से बुनूंगी। हमें इधर से सीधा सीधा बुनना है इस तरीके से, सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। देखिए इधर से हमने सीधा बुना है और हमें उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। इस तरीके से हमें 7 सिलाई बुननी है। मैं 7 सिलाई बुन के आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये 7 सिलाई बुन ली है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी भी पैर का जो दूसरा पार्ट है वो आपको बना करके आगे बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए हमने ये दोनों पैरों के भाग को तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से एक सिलाई में करने के बाद हम इसे दोनों पैरों के भागों को जोड़ देंगे। मैं ये सिलाई आपको पूरा कंप्लीट करके अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से जोड़ना है। इस तरीके से देखिए हमने इस तरीके से इसे बुना है। अब हम देखिए इसे जॉइंट करेंगे दूसरे पैर के भाग को। देखिए इस तरीके से, और हमें ये फंदे को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और ये जो ऊन है उसे भी हम साथ में ले करके इस तरीके से 5-6 फंदे चलेंगे। अब मैं ये दोनों पैरों को जोड़ के बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ दिया है। अब हमें सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बुनना है। इस तरीके से हम उल्टे साइड उल्टा बुनेंगे और सीधे साइड सीधा। इस तरीके से मैं इसमें 10 सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 10 सिलाई बुन ली है। अब ये 10 सिलाई बुनने के बाद मैं यहाँ उल्टा उल्टा
बुनूंगी इस तरीके से। आगे और पीछे दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से ये 2 सिलाई कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने 10 सिलाई उल्टा सीधा बुना, उसके बाद हमने ऊपर 2 सिलाई उल्टा उल्टा बुना है। देखिए हमने ये 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हमें इसे घटाना है। हम इसे इस तरीके से घटाएंगे। ये हमने 2 को 1 कर दिया। फिर देखिए फिर हमने 2 को 1 कर दिया। इस तरीके से हमें इसको घटाना है। और हमें हमारे कुल टोटल है 40 फंदे, तो हमें एक साइड से 16 फंदे, एक साइड से 16 फंदे और बीच में हमें 8 फंदे रखना है। 16 16 32 और 8 40। तो हम 8 फंदे बीच में रखेंगे और बाकी हम इधर से और इधर से फंदे घटा देंगे। अब मैं ये लाइन कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। देखिए हमने दोनों तरफ से 16 16 फंदे घटा लिए और ये हमने बीच में 8 फंदे रख लिए हैं। अब मैं यहाँ से ये ऊन को कट करके हटा दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ से ये हमें ऊन को अटैच करना है। इस तरीके से हम ऊन को अटैच करेंगे और ये ऊन को भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। और ये हम इधर पीछे साइड हम उल्टा बुनेंगे, आगे साइड हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से मैं 7 सिलाई आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए हमने 7 सिलाई नहीं, मैंने 9 सिलाई इसमें बुनी है। और क्योंकि कुछ छोटा दिख रहा था, मुझे देखने में कम लग रहा था ये, इसलिए मैंने 9 सिलाई बुन ली है। अब देखिए मैं ये 8 फंदों को 2 भागों में डिवाइड कर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से इसे मैं डिवाइड करूंगी। मैं यहाँ उल्टा सीधा इनके एक पट्टी तैयार करूंगी। अब मैं एक साइड की पट्टी तैयार करके आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने इस तरीके से एक पट्टी की तरह तैयार कर लिया है। अब देखिए हम इसे इधर से इस तरीके से घटा देंगे, 2 को 1 कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है। इस तरीके से ये हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसी प्रकार से अब ये ऊन को हम यहीं कट कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ भी फिर हम ऊन अटैच करके इतनी ही बड़ी पट्टी इस रो की भी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब हम सुई की मदद से हम पहले दोनों पैरों को इस तरीके से पहले हम उल्टा करेंगे इसे, और इस तरीके से हम इसमें सिलाई कर देंगे और यहाँ हम एक डोरी डाल देंगे। अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ है और हमारा ये ऊपर का तैयार हो गया। अब हम अंदर के पार्ट को बनाएंगे। इसके लिए हमें सिलाई पे 18 फंदे लेने हैं। इस तरीके से हमें फंदे लेना है। जब हम सिलाई को अपने पैरों से पकड़ के करते हैं तो हम अच्छी तरीके से फंदे ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें फंदे लेना है।
18 फंदे लेके आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने 18 फंदे ले लिए हैं। अब मैं इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनूंगी और ये जो हमारा ऊन है इसको भी साथ में फंसाते हुए चलूँगी। मैं 5 सिलाई ये ऊन फंसाऊँगी, जब 5 फंदे बुनूँगी तब तक उसके बाद जो ऊन रहेगा उसे कट करके हटा दूँगी। मुझे उल्टा उल्टा 3 सिलाई बुनना है। मैं अब 3 सिलाई बुनने के बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने 3 सिलाई बुन ली है और जो ऊन था मैंने 5 फंदे फंसा भी लिए और कट करके उसे हटा दिया। अब हम 2 सिलाई उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे हमें उल्टा बुनना है और हमें फिर जाली बनानी है, नेट बनाना है इस तरीके से एक। इसके बाद फिर हम उनको आगे करेंगे। ये हमारी 2 नेट बन गई। अब हम 2 उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हमें 2 नेट बनानी है, एक, ये 2, फिर हमें 2 उल्टा बुनना है, फिर हम 2 की नेट बनाएंगे इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, हमें 2 उल्टा बुनना है और 2 की नेट बनानी है। इस तरीके से ये सिलाई हमारी देखिए कंप्लीट हो गई है। हमने 2 उल्टा बुना और 2 की हमने नेट बनाई। अब हम उल्टे साइड से सब उल्टा उल्टा बुनेंगे। मैं उल्टा बुन के नेक्स्ट सिलाई में क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए इस तरीके से ये जाली बनेगी। अब हम इस सिलाई में 1, 2, 3 हम उल्टा बुनेंगे और 2 की नेट हम बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम फिर उल्टा बुनेंगे 1, 2, 3, 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हम 2 की नेट बनाएंगे। देखिए 2 की नेट बनाई है। हमें नेट उनको आगे करके हमें नेट बनाना। फिर हम 4 उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 हमने उल्टा बुना। उसके बाद हमें 2 की नेट बनानी है। उसके बाद फिर हम इधर भी इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके और पीछे हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये दोनों रो कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है। देखिए हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस लाइन में पहली सिलाई में जब हमने 2 उल्टा बुना, फिर जब हम दूसरी जाली बनाने गए तब उसमें हमने 3 उल्टा बुना। अब हम इस लाइन में 4 उल्टा बुनेंगे शुरू में और इस तरीके से हमें जाली बनाना है। हमने 1 जाली बनाई, 2 जाली बनाई। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हमें उल्टा उल्टा बुनना है और उसके बाद हमें ये 2 जाली बनानी है इस तरीके से। फिर हम 6 उल्टा उल्टा बुनेंगे और 2 जाली बनाएंगे। ये रो और पीछे की सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। उसके बाद आगे की सिलाई में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम 1, 2 जाली बनाएंगे। फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8
8 उल्टा उल्टा बुना है और 1 2 2 की हम जाली बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस सिलाई में हमने शुरू में 5 उल्टा बुना, 2 जाली बनाया, 8 उल्टा बुना, 2 जाली बनाया, फिर 8 उल्टा बुनेंगे, 2 जाली बनाएंगे। ये रो, ये लाइन और पीछे की लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमारी ये जाली इस तरीके से बन रही है। अब ये हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 हमें इधर उल्टा बुनना है। उसके बाद हमें जाली बनानी है। एक, ये 2 जाली हमने बना ली। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हमें उल्टा बुनना है। इसके बाद हम नेक्स्ट में जाली बनाएंगे। एक, हमें 2 जाली बनानी, 2 जाली हमने बना ली। अब देखिए 6 हमने उल्टा बुना, 2 जाली बनाई, 10 उल्टा बुना, 2 जाली बनाई, फिर यहाँ 10 उल्टा बुनेंगे, यहाँ 2 जाली बनाएंगे, फिर 10 उल्टा बुनेंगे, 2 जाली बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में 6 उल्टा बुनेंगे और पीछे की लाइन कंप्लीट करके बताते हैं कि आगे क्या करना है। हमने ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं और हमें 14 फंदे इस पिन में हम इस तरीके से उतार लेंगे। 3 4 5 6 7। देखिए हमने 14 फंदे इस पिन में हमने उतार लिए हैं। अब देखिए हमें थोड़ा टाइट से हमें लेना है और हमें इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 फंदे हमने उल्टा उल्टा बुना है। अब देखिए यहाँ 3 3 6 7 8 फंदे हमें इधर बुनना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 फंदों को हमें इस तरीके से पिन में उतार लेना है। अब मैं रो कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों बाही हैं, हमने इसको इस तरीके से पिन में उतार लिया है। अब हम यहाँ इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से हमें उल्टा उल्टा बुनना है। अब मैं 7 सिलाई उल्टा उल्टा बुन के आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने 7 सिलाई बुन ली है। 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई हमने आगे से बुन ली है और 7 सिलाई उल्टे से, यानी हमें टोटल जब हम 14 सिलाई बुनेंगे तब ये 7 सिलाई मानी जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से फंदों को 2 का 1 कर देंगे, यानी अब हमें फंदों को घटाना है इस तरीके से। अब ये फंदे घटाने के बाद मैं आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है। अब मैं ये देखिए पिन में से सारे फंदों को बहुत धीरे धीरे से लीजिएगा कि फंदे गिरे ना। ये सारे फंदे सिलाई में ले लूँगी।
तरीके से देखिए आसानी से सारे फंदे सिलाई में ले लीजिए। इसके बाद मैं इसमें ये ऊन अटैच करूँगी। इस प्रकार से ये मैंने ऊन को अटैच कर दिया है और इस तरीके से उल्टा उल्टा हमें इसे बुनना है। आगे पीछे दोनों से हमें उल्टा उल्टा इसमें बुनना है और ये ऊन को फंसाते हुए चलेंगे। अब मैं 9 सिलाई कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब हम इसको घटाएंगे। हमने 9 सिलाई बुन ली है। इस तरीके से हमको इसको घटाना है, 2 का 1 करना है। अब इसे घटाने के बाद आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ भी इसी तरीके से फंदे सिलाई पे लेकर के इसको भी 9 सिलाई बुन लेंगे उल्टा उल्टा। और इसके बाद क्या कहते हैं, मैं इसे सील करके इसकी बाही में सीलन लगाऊंगी। उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने बाही को सुई की मदद से सिल भी लिया है। अब इसमें हम कैप के लिए फंदे उठाएंगे। हमें देखिए ये जो हमने जाली बनाई है, ये जाली के जो बीच में है, बीच वाली जो चोटी है, हम वहाँ से फंदों को इस तरीके से जैसे हम हर एक सिलाई पे फंदे उठाएंगे। फंदे उठा के मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने ये फंदों को उठा लिया है। अब हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमको इस तरीके से बुनना है। एक फंदे से 2 फंदा हमें करना है। फिर उल्टा बुनेंगे। फिर हम एक फंदे से देखिए 2 फंदा हम इस तरीके से, देखिए हमारे ये फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ से इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। हम 13 सिलाई उल्टी उल्टी बुन के अभी आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। हमने ये 13 सिलाई बुन ली है। अब हम इस तरीके से बुनेंगे उल्टा उल्टा और हमें दोनों सिलाई में बराबर बराबर फंदे कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से ये फंदे, देखिए हमने दोनों सिलाई में फंदों को बराबर बराबर कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से एक उस सिलाई में का फंदा और एक इस सिलाई में का फंदा ले करके हम इसे घटाएंगे। देखिए हमने ये इधर से लिया फंदा उस सिलाई का और इस सिलाई का लेकर के हमने इस तरीके से बुना और उसके बाद देखिए हम इसको इस तरीके से घटाएंगे। देखिए इस प्रकार से हम घटाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारी कैप तैयार हो गई है। हमने इसी में अटैच करके बनाया है। देखिए और ये हमारा इस तरीके से हमने ये बाल गोपाल की वुडन पोशाक तैयार कर ली है।